नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सटेंशन। दिल्ली नोएडा लोकतंत्र बचाओ वर्ग संघर्षों को तेज करो के आह्वान के साथ भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी दिल्ली एनसीआर कमेटी का 17वां 2 दिवसीय राज्य सम्मेलन सुरजीत भवन नई दिल्ली पर आरंभ हुआ। सम्मेलन की शुरुआत राज्य कमेटी के वरिष्ठ नेता कामरेड जगदीश चंद्र शर्मा द्वारा झंडारोहण करने और सम्मेलन को विधिवत चलाने के लिए कामरेड मेमुना मौला, ब्रजेश कुमार सिंह, वीरेंद्र गौड़, अंजना झा 4 सदस्य अध्यक्ष मंडल के गठन के साथ हुई। सम्मेलन में अध्यक्ष मंडल की ओर से कामरेड ब्रजेश कुमार सिंह ने शोक प्रस्ताव रखते हुए कामरेड सीताराम येचुरी, कामरेड कोडियारी बालकृष्णन, कामरेड बुद्धदेव भट्टाचार्य, कामरेड एन शंकरैया, कामरेड सुनीत चोपड़ा, कामरेड वासुदेव आचार्य, कामरेड प्रमिला पधे, कॉमरेड कांति मोहन सोज, कामरेड राजीव झा, अब्दुल गफूर नूरानी एवं पिछले 3 वर्षों में 41 पार्टी सदस्यों के निधन व जनवादी आंदोलन में वर्ग संघर्ष करते हुए अपनी जान की कुर्बानी देने वाले तथा देश की रक्षा करते हुए और प्राकृतिक आपदाओं चलते असमय मौत का शिकार हुए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित किया। दिवंगत सभी लोगों को 2 मिनट का मौन रखकर सम्मेलन में उपस्थित डेलीगेट्स द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। सम्मेलन के समक्ष माकपा दिल्ली राज्य सचिव कामरेड के एम तिवारी ने पिछले 3 साल के कामकाज और आगामी 3 वर्षों के लिए भविष्य की योजना रिपोर्ट रखी। सम्मेलन में गौतम बुद्ध नगर से सीपीआई-एम नेता कामरेड राम सागर, डॉक्टर रुपेश वर्मा, गंगेश्वर दत्त शर्मा, रामस्वारथ, मुकेश कुमार राघव, आशा यादव, चंदा बेगम, रेखा चौहान, जोगिंदर सैनी, नरेंद्र पांडे, भरत डेंजर, अजीत सिंह, लता सिंह, रमाकांत सिंह डेलीगेट के रूप में हिस्सा ले रहे हैं। सम्मेलन में सीपीएम की राष्ट्रीय नेता कामरेड वृंदा करात, केंद्रीय कमेटी सदस्य कामरेड पुष्पेंद्र ग्रेवाल सहित के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। पिछले चुनाव में और अभी के चुनाव में उनके वोटिंग परसेंटेज देखें तो सिर्फ 1% कम पड़ा है उनका। बीजेपी के 2019 के लोकसभा चुनाव के जो वोटिंग परसेंटेज है, प्रतिशत है, और अभी में सिर्फ 1% कम है उनका। इसका मतलब अभी भी भाजपा और आरएसएस का जो हिंदुत्व का जो ब्लॉक वोट है, जो हिंदुत्व के आधार पर उन्होंने जनता में ये चेतना पैदा किया है और उनकी जो वैचारिक असर है उससे उनको एक कंसोलिडेटेड वोट अभी भी है और उसी के आधार पर वो दोबारा प्रयास करेंगे अपने हिंदुत्व एजेंडे को आगे ले जाने के लिए। और उसके साथ साथ क्योंकि ये हिंदुत्व कॉर्पोरेट गठजोड़ है, जो नव उदारवादी नीतियां हैं, जो प्रो कॉर्पोरेट नीतियां हैं, उसको भी आगे चलाएंगे, उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। और तीसरी बात ये भी हमें ध्यान रखना है कि पिछले 1 दशक में उन्होंने जो अपने एकाधिकार कायम करने के लिए, अथॉरिटेरियन जो राज कायम करने के लिए कदम उठाए हैं, जनवादी अधिकारों पर हमला किया है, केंद्र जो एजेंसियां हैं उनके हाथ में उसका दुरुपयोग करके विपक्ष को दबाने की कोशिश की है, जो काले कानून है उसको इस्तेमाल करके लोगों को जेल में डाला है, हर तरह के जो डिसेंट है, जो विरोध करते हैं उनको, चाहे वो मीडिया के लोग हो, चाहे वो पार्टी में राजनीतिक पार्टियों के लोग हो, दूसरे कोई तरह के लोग, उन सबको दबाने के लिए कोशिश किया है। और जिस तरह आरएसएस जो हमारे देश के जो कुछ संस्थाएं हैं, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनमें सब में घुसपैठ करके, इन्फिल्ट्रेट करके उसके चरित्र को बदलने के लिए प्रयास किया है, ये सब करने वाले हैं। एक कोएलिशन में रह के
ये समझना कि अभी भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के एजेंडे को आगे नहीं बढ़ाए, बंद करे और हमारे क्लास और मास स्ट्रगल्स को डेवलप करें। जन संघर्ष और वर्ग संघर्ष को हम विकसित करें, बढ़ाएं, तो वो बेसिस बनेगा इन फोर्सेस के खिलाफ लड़ना। क्योंकि एक तो मैंने कहा हिंदुत्व और आरएसएस का वर्ग चरित्र समझ के हिंदुत्व और कॉर्पोरेट का अलायंस, हिंदुत्व एक है और कॉर्पोरेट है, या हिंदुत्व एक है और हमारे देश के बड़े पूंजीपति हैं, इन दोनों के खिलाफ संघर्ष चलाना है। वो संघर्ष में हमारे क्लास और मास स्ट्रगल्स में जब आगे बढ़ेगा तो उसके जरिए हम अपनी राजनीति, पार्टी का ये काम है कि उसी मासेस को हम जो लामबंद कर रहे हैं, चाहे वो किसानों की संघर्ष हो या मजदूर वर्गों की संघर्ष हो या दूसरे तबकों की संघर्ष हो, पार्टी का जो की भूमिका होना चाहिए कि उनके बीच में जाके उनकी राजनीतिकरण करना, पॉलिटिसाइज करना, वो काम हम नहीं कर पाते हैं जितना हमें करना चाहिए। लेकिन उसको करने के लिए किस इश्यूज पर कैसे करें, उस पर हम ज्यादा CPIM जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लाल झंडे को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम, लाल झंडे को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, CPIM जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, CPIM जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी हम लोग शहीद बेदी पे पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। कॉमेड प्रकाश, कॉमेड मिश्रा और इधर मौजूद हैं जनरल सेक्रेटरी, सबसे पहले कॉमेंट करेंगे, उसके बाद स्टेट कमेटी में सेक्रेटरीट मेंबर्स, स्टेट